चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 16 चिकित्सा प्राभृति अध्याय। अब चिकित्सा प्राभृति का मीनिंग होता है जो आवश्यक प्रत्येक सामग्री को एकत्रित करके चिकित्सा प्रारंभ करता है। ठीक है, इसको कहते हैं चिकित्सा प्राभृत, जो कि जितनी भी मेडिसिन या मटेरियल्स उसको चाहिए वो सबको पहले एकत्रित करेगा, अपने पास रखेगा, उसके बाद फिर चिकित्सा प्रारंभ करता है। तो ऐसा चिकित्सक जो है वो श्रेष्ठ होता है। ये कहता है कि जो मूर्ख चिकित्सक है यम वैद्यमानी, जो अपने आप को अभिमान है, वैद्य वैद्य समझता है जबकि वैद्य नहीं है वो, तो अबुधो, ये हो गई यण संधि, तू प्लस अबुधो, उसमें बुद्धि नहीं है। विरेचयति मानम, वो किसी मनुष्य को अगर विरेचन करवा देता है तो सो अति योगात अयोगाच मानव दुखम अश्नुते, तो वो क्या करवाएगा, या तो अतियोग करवा देगा या फिर अयोग करवाएगा। इस कारण से उस मनुष्य को दुख की अनुभूति होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं संशोधन के लिए कि अगर सम्यक विरेचन है इसके लक्षण हो जाएंगे, दौर्बल्य होगा रोगी को, ग्लानि हो जाएगा। ठीक है, कायाग्नेश्च अनुवर्तनम, जठराग्नि जो है उसकी बढ़ जाती है। कायाग्नेश्च अनुवर्तनम, ये है सम्यक विरेचन के लक्षण। अविरेचन मतलब सम्यक विरेचन नहीं हो पाया उसको, तो छर्दी जो मेडिसिन थी वो उसको ऊर्ध्व भाग से निकलेगी। अदौर्बल्य, वहाँ दौर्बल्य था, ये है अदौर्बल्य। ठीक है, ये जो है विसर्ग संधि है, छर्दी प्लस अदौर्बल्य, तो विसर्ग का र हो गया। पीनस आगम, पीनस हो जाएगा उसको, और वात का निग्रह, मरुतस्य च निग्रह, ये हो गया अविरक्त के लक्षण। नेक्स्ट है विरेचन के अतियोग के लक्षण क्या क्या हो गए। विट, विट मतलब मल, पित्त, कफ, वातानाम आगतानाम यथाक्रमम, ये क्रम आपने याद रखना है। ठीक है, परम स्रवती यथरक्तम, अगर इसके बाद भी अगर आपने विरेचन को बंद नहीं करवाया, ठीक है, रुकवाया नहीं उसको, तो उसके बाद रक्त का जो वहाँ से आगमन शुरू हो जाएगा। वो रक्त भी कैसा हो गया, मेद मांस उदकोपमम। ठीक है, मेद मांस के जो जल है उसके समान। निश्लेष पित्तम उदकम शून्यतम कृष्ण में हुआ। ठीक है, या फिर पित्त युक्त रक्त जो कि कृष्ण वर्ण का है, ऐसा भी वहाँ पर आ सकता है। निश्लेष पित्त उद्गम मतलब उसमें पित्त और कफ नहीं है। मारुतार्थस्य, या रोगी को वात का कोई प्रकोप हो सकता है। मारुतार्थस्य, कोई वातज विकार उसको उत्पन्न हो सकता है। यह है विरेचन के अतियोग। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, विट पित्त कफ वातानाम आगतानाम। तो यहाँ पर हम लोगों ने किसी अच्छे से पेज के अंदर जो है आप इसको ऐड कर लीजिएगा। वमन का क्रम क्या है चरक के अनुसार, कफ पित्त अनिल। ठीक है, पहले कफ निकलेगा, फिर पित्त है, फिर अनिल है। तो ये भी ध्यान रखना है, हम हमेशा जो वमन करवाते हैं वो पित्तांत ही करवाते हैं। अगर वहाँ आप उसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आखिर में तो वात निकलेगा ही, परंतु ये कॉम्प्लिकेशन है, आपने वात को निकलने नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि वात का हमेशा शमन करवाते हैं, संशोधन नहीं। सुश्रुत बोलते हैं प्रसेक, पहले प्रसेक हो गया, फिर औषध हो गया, बाकी सेम है। कफ पित्त अनिल, पहले प्रसेक, देन औषध, देन कफ पित्त अनिल, तो बाकी सेम है। विरेचन देखते हैं तो चरक का है विट पित्त कफ और वात। तो हमेशा जब भी हम विरेचन करवाते हैं वो कफांत ही करवाते हैं, कफांत विरेचन, वात को नहीं निकलवाते। पर अगर आप उसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे तो सीक्वेंस जो होगा विट पित्त कफ वात। सुश्रुत ने यहाँ पर पहले मूत्र बोला, फिर पुरीश बोला, फिर पित्त, फिर औषध और फिर कफ। तो चरक का और सुश्रुत का जो विरेचन वाला है उसमें कुछ भेद है, मतभेद है। वहाँ पर विट पित्त कफ और वात बोला, इन्होंने मूत्र पुरीश पित्त औषध और कफ, इस प्रकार से इसका क्रम बताया है। आपने दोनों आचार्यों का जो क्रम है वो याद रखना है। वमन के अतियोग पे कह रहा है वमने अतिकृत, अगर वमन का अतियोग हो जाएगा, लिंगानी एतानी भवंती, तब भी यही लक्षण वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ऊर्ध्वगा वात रोगाश्च, ऊर्ध्व वातज रोग वहाँ पर बढ़ जाते हैं। वाग्ग्रह से अधिक भवित, और यहाँ पर वाग्ग्रह और ऊर्ध्व वात रोग इन दो की अधिकता है। बाकी सारे फीचर्स वही मिलेंगे जो कि विरेचन के अतियोग में देखने को मिल रहे थे। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि संशोधन के योग्य, ठीक है, तो स्थौल्य, पांडुता, फिर कह रहा है दौर्बल्य, निद्रा नाशो अति निद्रता, दोनों ही बातें हैं। या तो उसको नींद बिल्कुल नहीं आ रही है या फिर नींद अधिक आ रही है। दोनों ही कंडीशंस में पेशेंट को संशोधन करवाना चाहिए। क्लैव्यम, अबुद्धि,
ठीक है, दिमाग कम काम करता है, बुद्धि, अबुद्धि हो गया ना। तो अबुद्धित्वम अशस्त स्वप्न दर्शनम, उसको खराब सपने दिखाई देते हैं। अशस्तम या अशस्त स्वप्न दर्शनम जो है, ठीक है, जो उसको सपने आते हैं, ड्रीम्स हैं रात के अंदर, और डरावने आते हैं, खराब आते हैं। बहुत सी बार जो पेशेंट्स डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उनको भी इस प्रकार के सपने देखने को, इस वजह से वो कई बार रात को सो भी नहीं पाते। बल वर्ण प्रणाशश्च, ठीक है, बल वर्ण का नाश हो रहा है। तृप्यतो बृहणई अपि, खाना खा रहा है, उसको तर्पण करवा भी रहे हैं, बृहणई अपि, ठीक है, तृप्यतो बृहणई अपि, इसको आप खिला रहे हैं, तर्पण करवा रहे हैं, ग्रहण करवा रहे हैं, फिर भी उसके लगातार बल वर्ण का नाश हो रहा है। ठीक है, पूरी एक लाइन में। तो ये किसके लक्षण है? बहुदोषस्य लिंगानी। देखो इसकी हिंदी टीका की है ना, उसने कहा कि इन रोगों के अंदर या इन कंडीशंस के अंदर संशोधन करवाना चाहिए, जबकि अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट देखते हैं तो वहाँ इसका मीनिंग क्या निकलता है कि ये सभी बहुदोष युक्त पुरुष के लक्षण हैं। बहुदोषस्य लिंगानी तस्मै संशोधन मितम, इन सभी के अंदर संशोधन करवाना चाहिए। तो ये लाइन क्या बनी? ये सभी बहुदोष युक्त पुरुष के लक्षण हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ से दोनों लाइन बन सकती हैं, संशोधन भी करवाना है, और ये सभी जो वर्ड्स हैं, ये जो सभी हम देखा ये रेफरेंस है, वो बहुदोष युक्त पुरुष के लिए भी कहा गया है। संशोधन के फल हैं, इसको अपने पूरा ही पैराग्राफ देखना है ना। जैसे विशुद्ध कोष्ठस्य कायाग्नि अभिवर्धते, जठराग्नि बढ़ जाती है। व्यादेश उपशाम्यंती, शाम्यंती है ना, ये म है, शाम्यंती प्रकृतिश्चानुवर्तते, इंद्रियाणी मनोबुद्धि वर्णश्चा से प्रसिद्धति। अच्छी लाइन है, उसकी इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, वर्ण, इन सभी में निखार आ जाता है। ठीक है, अपना काम करने के लिए वो सजग हो जाती हैं। बलम पुष्टि अपत्यम च वृष्टाचार से जायते, बल बढ़ रहा है, पुष्टि बढ़ रही है, अपत्य मतलब संतान के लिए, वृष्टा बढ़ रही है उसकी ना। तो ये देखने पर लगता है कि लाइन जो है वाजीकरण के लिए कही गई है, परंतु ये लाइन वाजीकरण के लिए नहीं कही गई है। इसको टिक करके लिख लेना, वाजीकरण के लिए नहीं। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा, फिर आप गलती ही करेंगे। बलम पुष्टि अपत्यम च वृष्टाचार से जायते, ये संशोधन के लिए कहा गया है, वाजीकरण के लिए नहीं कहा गया। जराम कृच्छिण लभते चिरम जीवती अनामय, देखने में लगता है जराम बुढ़ापा नहीं है, बहुत देरी से आ रहा है। चिरम जीवती अनामय, बगैर किसी व्याधि के वो देर तक या लंबे समय तक जीवित रहता है। तो ये लाइन भी रसायन के लिए नहीं कही गई है, संशोधन के लिए कही गई है। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है, इनको आपने बार बार देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आचार्य कहते हैं, दोषा कदाचित कुप्यंति जिता लंघन पाचनई जिता संशोधन ये तो न तेषाम पुनरुद्भव। ठीक है, तो ये श्लोक भी आपने बहुत सी बार पढ़ा होगा कि ये जो है श्रेष्ठ चिकित्सा के लिए भी कहा गया है, संशोधन के लिए कहा गया है। कि संशोधन और संशमन में क्या फ़र्क है, कि अगर संशोधन से आप किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचन संशोधन ये संशमन चिकित्सा से हो सकता है उनका वापस से प्रकोप हो जाए, परंतु अगर आपने संशोधन करवाकर उन दोषों को बाहर ही निकलवा दिया तो फिर उनका ना तेषाम पुनरुद्भव, उनका रिकरेंस नहीं होता। तो ये अच्छी लाइन है, इसका अपने रेफरेंस देखना है। तो दोषा कदाचित कुप्यंत जिता लंघन पाचन, यहाँ तक तो सेम है भागवत में भी, परंतु जो लास्ट की जो लाइन है जिता संशोधन ये तो न तेषाम पुनरुद्भव, इसके लिए भागवत या अष्टांग हृदय में क्या कहा है, ये तो संशोधन शुद्धा न तेषाम पुनरुद्भव। ऑलमोस्ट लाइन सेम है, बस केवल शुरुआत में अंतर है, ये तो संशोधन, ठीक है, शुद्धा न तेषाम पुनरुद्भव अष्टांग हृदय के अंदर, बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट है दोषाणाम च द्रुमाणाम च मूले अनुपते सती दोषाणाम प्रसवानाम च गतानाम आगतिर ध्रुवा। इसका आपने रेफरेंस भी देखना है। जैसे कोई ध्रुव मतलब होता है वृक्ष, कोई पेड़ है, ठीक है, उसके मूल का ही अगर आपने नाश कर दिया, तो जैसे कोई रोग है उसके मूल दोष है, अगर आपने उन्हीं को निकाल दिया तो आगे रोगों की या उनके पत्ते वगैरह की वृक्ष का नाश हो जाएगा। गतानाम आगतिर ध्रुवा, तो उसका दोबारा से आगे से रिकरेंस नहीं होता। इस संशोधन का एक अलंकारिक रूप से इन्होंने जो है वर्णन किया है। दोषाणाम च ध्रुमाणाम च मूले अनुपते सती, जिस प्रकार कोई वृक्ष है उसके मूल को ही आपने काट दिया तो वृक्ष के आगे जो है वृद्धि नहीं होगी, रोग जो वृक्ष है वहीं से समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई रोग है उसके जो मूल दोष हैं उसी का अगर आपने निराकरण कर दिया, निर्हरण कर दिया, संशोधन करवा दिया तो रोगों की आगे वृद्धि नहीं होती है। फिर आगे कह रहे हैं भेषज क्षपिते, अच्छी लाइन है। कोई पेशेंट है अगर लंबे समय तक अगर उसको मेडिसिन चलाते हैं, भेषज क्षपिते, ऐसा होता भी है कि लंबे टाइम तक कोई पेशेंट अगर
मेडिकेशंस पर है, तो उसके लिए वो कृश हो जाएगा, उसका क्षय हो गया, क्षपिते। तो उसके लिए पथ्य क्या है? आहार ही उसके लिए, ब्रहण आहार ही उसके लिए पथ्य है। उसको अपने वापस से ब्रहण करवाना चाहिए, उसको स्नान करवाना चाहिए। उससे क्या होगा? तथा स लभते शर्म, उसको शांति मिलेगी। शर्म युज्यते चायुषा चिरम, और लंबे समय तक वो जीवित रहता है। तथा स लभते शर्म युज्यते चायुषा चिरम। नेक्स्ट है अतियोग अनुबद्धा नाम सर्पीपानम प्रशस्यते। अगर संशोधन का क्या हो गया? अतियोग हो जाता है, तो अतियोग की स्थिति के अंदर रोगी को सर्पीपान, घृतपान करवाना चाहिए। पहला मधुरकई। ये मधुरकई जो है, मधुरकई का मतलब होता है जीवनीय द्रव्यों से या फिर मधुर द्रव्यों से सिद्ध तेल का आपने यहाँ प्रयोग करना है। सिद्धम अथवा आपके अनुवासन, उससे आपने उसको अनुवासन देनी है। मधुर जो द्रव्य हैं उन सबसे सिद्ध तेल से आपने उसको अनुवासन देना चाहिए। फिर ये जो भी वमन विरेचन पंचकर्म हम लोगों ने देखा, संशोधन देखा, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में जो डिटेल हम पढ़ेंगे, चिकित्सा की डिटेल पढ़ेंगे, वो कहाँ पढ़ेंगे? सिद्ध स्थान में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है स्वभाव परमवाद। ठीक है, स्वभाव परमवाद। तो ये अपने ध्यान रखना है, बहुत सी बार पूछ लेते हैं कहाँ बताया, तो चैप्टर नंबर 16 स्वभाव परमवाद। जायन्ते हेतु वैषम्यात विषमा देह धात्व हेतु साम्या समास तेषाम स्वभाव परम सदा। ठीक है, इसी को क्षणभंगुरवाद भी कहते हैं। क्षणभंगुरवाद क्या है? यह स्वभाव परमवाद क्या है कि हेतु की विषमता से धातुओं की विषमता हो जाएगी। हेतु में अगर साम्य है तो धातुओं भी साम्य हो जाएगी, इसमें कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये अपने आप ही होता है। यह है स्वभाव परमवाद। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना, बहुत से आचार्य जो हैं इस पर घंटों व्याख्यान करते हैं, पर हमारा अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए कि स्वभाव परमवाद कहाँ पर है, या जो रेफरेंस है वो कहाँ आता है, क्या इसका मीनिंग है। डिटेल में हमें बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अगर आप डिटेल में जाएंगे भी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये दार्शनिक दृष्टिकोण से है। इसी के लिए कहा गया है कि प्रवृत्ति हेतु भावानाम न निरोधे अस्ति कारण। ठीक है, किंचित तत्रापि मन्यन्ते हेतुम हेतु आवर्तनम। कह रहा है कि ये जो जितनी भी उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं उनकी उत्पत्ति में कारण होता है, परंतु उनके विनाश का कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि विनाश भी एक प्रकार की नवीन उत्पत्ति है। तो ये भी किसके लिए कहा गया है? स्वभाव परमवाद के लिए। प्रवृत्ति हेतु भावानाम न निरोधे अस्ति कारण। प्रवृत्ति का तो हेतु है, परंतु उनके निरोध का, उनके नाश का कोई कारण नहीं होता। मैं फिर वही कर रहा हूँ, आपने इसको डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 32। न नाश कारण अभावात भावानाम नाश कारणम। ठीक है, तो जो अभाव जो द्रव्य हैं उनका नाश का कोई कारण ही नहीं है, परंतु जो भाव द्रव्य हैं, ये भाव पदार्थ हैं, उनके नाश का कारण होता है। ज्ञायते नित्यगस्यैव कालस्य अत्यय कारणम। जिस प्रकार जो काल है उसका नाश नहीं होता, काल तो अत्यय रहित है, काल का कोई नाश हो ही नहीं सकता। फिर भी हम व्यवहार में कहते हैं ना कि तूने टाइम वेस्ट कर दिया, समय खराब कर दिया, ठीक है, सारा समय जो नष्ट कर दिया, परंतु काल तो अविनाशी है, काल को तो नष्ट कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से जो भाव पदार्थ हैं उनका नाश हो सकता है, जो अभाव पदार्थ हैं उनका नाश नहीं हो सकता। ये भी स्वभाव परमवाद के लिए ही कहा गया है। 34 ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, आप लोगों ने बहुत सी बार याद भी किया होगा, ये चिकित्सा की परिभाषा है। या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर धातु समा। किसी भी क्रिया से, किसी भी तरीके से अगर शरीर की धातुएं सम अवस्था में हो जाती हैं, उसे ही हम कहते हैं चिकित्सा। सा चिकित्सा विकारणम कर्म तद विषजाम स्मृतम। यही क्या है? चिकित्सा की परिभाषा है। किसी भी तरीके से अगर शरीर की धातुएं सम अवस्था में पहुंच जाती हैं, उसे ही हम लोग चिकित्सा कहते हैं। नेक्स्ट फिर रेफरेंस आ जाता है कथम शरीर धातु नाम। किस प्रकार से जो शरीर की धातुएं हैं उनमें विषमता ना हो सके, वैषम्यम ना भवेत इति समानाम च अनुबंध, और समान धातुओं का क्या बना रहे? अनुबंध बना रहे। शाद इत्यर्थम क्रियते क्रिया, और इसी की वजह से चिकित्सा की जाती है। चिकित्सा क्यों करते हैं? कि समान धातुओं का अनुबंध बना रहे और शरीर में विषम जो धातुएं हैं वो ना हो सकें। फिर कहते हैं त्यागात विषम हेतु नाम समानाम च उपसेवनात्। जो विषम हेतु हैं, जो धातुओं में विषमता उत्पन्न करें, ऐसे हेतुओं का त्याग करेंगे। जो धातु में सामावस्था बना के रखें उनका सेवन करेंगे। इससे क्या होगा? जो विषम धातुएं हैं उनका अनुबंध समाप्त हो जाएगा, नहीं रह पाएंगी, और धातुएं कैसे हो जाएंगी? जायन्ते धातुअ समा।
धातुएं जो हैं वो समावस्था में हो जाती हैं। फिर लास्ट में कहते हैं चिकित्सा प्रावृत। चिकित्सा प्रावृत के लिए क्या क्या कहा गया? दाता देह सुखायुषाम। बहुत ही अच्छी लाइन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि बस इतना पूछ लिया गया कि दाता देह सुखायुषाम किसके लिए कहा गया है, कि देह सुख आयु को देने वाला कौन है। हिंदी में पूछा गया था कि सुख या जो है आयु को प्रदान करने वाला कौन है, तो वह है चिकित्सा प्रावृत वैद्य। तो यह है दाता देह सुखायुषाम। जबकि देह सुखायुषाम किसके लिए कहा गया है? चिकित्सा प्रावृत के लिए भी और सम्यक निद्रा के लिए भी, ये ध्यान रखना है। देह सुखायुषाम चिकित्सा प्रावृत वैद्य और सम्यक निद्रा, निद्रा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू।